को इस समय हम लोग श्री क्षेत्र कोटेश्वर धाम में हैं उपस्थित हिंदू वाहिनी और पूरी टीम जो यहाँ पर उपस्थित है। 4 अगस्त को भव्य कांवड़ यात्रा है। यहीं से गजब का व्यवस्था रहता है, गजब का मैनेजमेंट। हमारे साथ पूरी टीम, इसमें हिमालय जी, सुनील जी, सुजीत जी और मौर्य जी सब लोग उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? हर हर महादेव, हर हर शंभू काशी महाराज की जय, श्याम रामचंद्र की जय। सबसे पहले मैं आदरणीय महेंद्र उपाध्याय जी और यूट्यूबर, उनके यूट्यूब चैनल बहुत कुछ को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी धार्मिक ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसको वो कवर करते हैं। और आज हम यहाँ श्री क्षेत्र कोटेश्वर में विराजमान हैं और यहाँ से हर वर्ष हिंदू युवानी के माध्यम से इस दिशा से कांवड़ यात्रा विराट रूप में निकलती है और हज़ारों संख्या होती है और जो यहाँ से निकल के प्राचीन सुबह में इसका संपन्न होता है और उस कार्यक्रम का पूरा हिंदू वाहिनी द्वारा संचालित होती है। और हिंदू युवा वाहिनी हमारे जो आदरणीय आदित्य महाराज जी हैं, उनके निर्देश में, और हमारे जो यहाँ के भारत प्रदेश अध्यक्ष हैं चेतन महाराज जी, उनके निर्देश में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम होता है। और इसकी रूपरेखा यहाँ जो समस्त पदाधिकारी खड़े हुए हैं, महाराष्ट्र प्रदेश के आदरणीय हमारे श्री प्रभारी जो आदरणीय सुनील सिंह जी, हमारे सूर्य गुप्ता जी, हमारे अशोक मौर्य जी, मैं हमारे जो प्रभारी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहता है और जो अहर्निश इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री सुनील सिंह जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या बात आपके मन में थी, क्या विचारधारा थी और किन वजह से क्या प्रेरणा लेकर आप चले और जो एक भूल था उसको आप सागर में बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आदरणीय श्री सुनील सिंह जी। इसमें देखिए, आज ये हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के अगर हम बात करते हैं और उसमें अगर कांवड़ यात्रा का चर्चा ना हो तो मुझे लगता है कि आप गुड़ खा रहे हैं और गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। तो हिंदुत्व की विचारधारा को एक बहुत अच्छी दिशा देने का कार्य आज हिंदू युवा वाहिनी कर रही है और उसी का एक स्वरूप है कांवड़ यात्रा। पूज्य महाराज जी ने सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में सभी कांवड़ियों को उन्होंने दिया। सरकारी व्यवस्थाएं जो आज वहाँ पर उपलब्ध हैं वो विश्व विख्यात हो रहा है। वो अर्धकुंभ हो, महाकुंभ हो या कांवड़ यात्रा हो, ये तमाम महापर्व जो रहे हुए हैं उसको महाराज जी ने दिशा निर्देश दिया और उसको उन्होंने नेतृत्व दिया। आज वो विश्व में विख्यात हो रहा है, उसमें ही कांवड़ यात्रा है। हमने उसी दिशा निर्देश को अपना एक आज्ञा स्वरूप मान करके हिंदू युवा वाहिनी महाराष्ट्र में पहली बार जो उत्तर भारत का ये महापर्व होता है, उस महापर्व को उत्तर भारत से लाकर के महाराष्ट्र में स्थापित करके उसको आरंभ करने का जो न्यू हिंदू युवा वाहिनी ने रखा और उसकी अध्यक्षता योगी जगदम्बनाथ महाराज जी, योगी रामनाथ महाराज जी ने जो हम लोगों को दिया और उसको ध्वजा जो उठाकर चलने का काम हिंदू युवा वाहिनी की टीम, उसमें राजेश मिश्रा जी जिन्होंने अध्यक्षता निभाई, राजेश मिश्रा भाई, शैलेश मिश्रा जी, उसमें सुजीत गुप्ता जी ने उसमें नेतृत्व दिया, सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाया अशोक मौर्य जी ने, प्रशांत सिंह, भास्कर पांडे जी, विजय शर्मा, हरिओम शर्मा और मनोज शर्मा, ऐसे तमाम कार्यकर्ता जो हमारे परिवार के भाई थे, उन्होंने कार्यक्रम को हाथों हाथ उठाया और उसे इतना विशाल बना दिया कि उसका एक कई शाखा हुआ है। आज बदलापुर में आप जहाँ जाएंगे, जहाँ देखेंगे कि नहीं, अलग अलग ग्रुप में कांवड़ निकल रही है। जहाँ पर कोई नाम नहीं था कांवड़ यात्रा का, हिंदू युवा वाहिनी ने शुरू किया, उसकी अलग अलग शाखाएं बन गई और वो आज शाखाएं अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धता है हिंदुत्व को जगाने के लिए। नहीं तो सावन आता था, निकल जाता था, किसी को पता ही नहीं रहता था, शिवालय में जाए, पूजन अर्चन करके चले आए। लेकिन लाखों की संख्या में कुंडेश्वर महादेव मंदिर से निकल करके हिंदू युवा वाहिनी आज प्राचीन शिव मंदिर अंबरनाथ में वहाँ पे जलाभिषेक करवा रही है, महाभंडारा करवा रहे हैं। तो आज पूरे महाराष्ट्र में सावन उत्सव जिस प्रकार से आपको काशी में देखने को मिलता है, वह उत्सव आपको देखना हो तो हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में सावन मास में महाराष्ट्र में हो रहा है। तो मैं बड़ी उपलब्धता मानता हूँ और इसमें मैं मुख्य धारा मानता हूँ सुजीत गुप्ता जी को, राजेश भाई को, भास्कर भाई को, अशोक भाई, प्रशांत सिंह, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपना तन मन सर्वस्व दे दिया। 1 महीना निरंतर ये उस पर काम करते हैं
और उसमें आपका रहा सहयोग मंच संचालन से लेकर के उनको दिशा निर्देश देने का। मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि जो शाखाएं बनी हैं उन शाखाओं को भी हम लोग दिशा निर्देश देते हैं कि आप लोग भले ठीक है अलग अलग दिशा से आप निकल करके, जिस प्रकार से मैं कहता हूँ कि सारी नदियों का जल अलग अलग प्रवाह में बहता हुआ गंगा सागर में आकर सम्मिलित होकर के महासागर का रूप बनता है, वैसे ही महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग समूह से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जो कांवड़ यात्रा निकलती है, जिसके जनक हिंदू युवा वाहिनी मानी जाती है, उसी तरह सारे कांवड़ियों का समावेश हिंदू युवा वाहिनी के अंदर आकर होता है और हिंदू युवा वाहिनी उन्हें आशीर्वाद देता है कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें, उनका उज्जवल भविष्य हो। उन्हीं सनातनी हिंदुओं के उज्जवल भविष्य के लिए हमने कांवड़ यात्रा आरंभ की और आज वो तमाम बच्चे हैं, मैं नाम बहुत जनों का भूल गया हूँ क्योंकि कार्यक्रम में व्यस्तता रहती है, बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, मेरे बदलापुर के लड़के हैं बेचारे, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस कांवड़ के बाद एक दूसरी कांवड़ निकलेगी, इसी की शाखा है, बिल्कुल इसी के, और अपने ही बच्चे हैं लेकिन काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ कि बच्चे जहाँ रहें स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और जो बात कही कि शाखाएं तो विभिन्न हैं मगर तत्व तो एक है, और वह तत्व तो क्या है? गंगा। और गंगा क्या है? पवित्र है। तो हिंदू वाहिनी क्या है? पवित्र है और यह सनातन की जननी है और सनातन धर्म को आगे ले जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिर से एक बार इस क्षेत्र को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और सारे सनातनियों से निवेदन करता हूँ कि एक हो जाओ, नेक हो जाओ और हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, मात्र वो कल्पना नहीं है, वो सच्चाई है, वो दिन दूर नहीं जब यह हिंदू वाहिनी एक अग्रसर पंक्ति में आकर के इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएगी और उसके लिए जो भी हमको देना पड़ेगा अवधि हम देने के लिए तैयार हैं। बोलो भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव धाम की जय, श्री रामचंद्र की